मैं कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बहुपद। इस चैप्टर में मैं सारे प्रश्नों को आज सोल्यूशन करूंगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। बोल रहा है, हमारा प्रश्न है, सबसे पहले ऊपर में चलते हैं टाइप 1 में। आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घातीय या द्विघातीय होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न है। यानी कि आलेखीय विधि द्वारा जांच करना है कि एक घातीय है या द्विघातीय है। चलिए प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय है, या ना तो एक घातीय है और ना द्विघातीय है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बहुपद का थ्योरी, लेक्चर में बताए थे एक घातीय क्या है और द्विघातीय क्या है। ठीक है, अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं उस बात को भी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, एक घातीय बहुपद का यहाँ पे ग्राफ कैसा होता है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं आपको, पहले इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था, एक घातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होती है। इसका आलेख सरल रेखा होता है। देखिए, बिल्कुल सरल रेखा होता है और ये इसका अंत नहीं होता है। चलिए द्विघातीय अब देखते हैं। तो द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती थी। इसका आलेख अर्धमुखी परवलय की तरह होती है, जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कैसा है, बिल्कुल इस तरह से होता है। इसके 2 शून्यक होते हैं। तो ये मैं इसके पहले वाले लेक्चर वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जांच करने के लिए बोलेगा, तो आपको देखना होगा कि ग्राफ हमारा कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे 1 का 1 में है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। देखिए ग्राफ कैसा जा रहा है, इसका लाइनिंग कैसा जा रहा है, तो सीधा जा रहा है, यानी कि सरल रेखा ये है। तो सरल रेखा के लिए हम लोग क्या पढ़ें, एक घातीय बहुपद। क्या पढ़ें, एक घातीय बहुपद। तो आपका 1 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। देखिए दूसरा में देखिए, तो दूसरा वाला भी ग्राफ वही है, सरल रेखा में ग्राफ बन रहा है। तो देखिए इसका भी हम लोग उत्तर क्या देंगे, ये भी हो जाएगा एक घातीय बहुपद। इसके बाद देखिए तीसरा में, तो तीसरा में देखिए कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। तो तीसरा में देखिए यहाँ पे कैसा बन रहा है, अर्धमुखी प्रवलय की तरह बन रहा है। तो अर्धमुखी प्रवलय किस में बनता है, तो द्विघातीय बहुपद में बनता है। उसके बाद देखिए फोर्थ में, तो फोर्थ में भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसे भी हम लोग कहेंगे क्या कि इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में। तो 1 का 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसा है, तो देखिए यहां से गया, ऐसे गया और फिर मुड़ गया। तो ये क्या एक घातीय है या एक घातीय है या द्विघातीय। तो एक घातीय के लिए तो उसका ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा, और द्विघातीय के लिए बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय की तरह होता है। ये देखिए कि ना तो ये प्रवलय है और ना ही सरल है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में, देखिए इसका ग्राफ कैसा है, तो इस तरह से आया और यहां से देखिए, यहां से दोनों निकल रहे हैं, दोनों किरण यहां से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा तो मैं नहीं पढ़ा हूं, एक घातीय के लिए क्या होता है, तो सरल रेखा, और द्विघातीय के लिए क्या होता है, अर्धमुखी प्रवलय की तरह, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो ना तो ये घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। चलिए इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। इसके बाद देखिए इसमें भी यही यही कंडीशन है, ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय, क्योंकि ये देखिए यहां से आया, ऐसे चला गया, ऐसे निकल गया। तो ना तो एक घातीय, एक घातीय के लिए कैसा होता है उसका आलेख, सरल रेखा, द्विघातीय के लिए कैसा होता है, अर्धमुखी प्रवलय की तरह। तो ये सारा दोनों कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। चलिए सेकंड में हमारा है टाइप नंबर दूसरा में, बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। शून्यंकों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी ग्राफ में। तो देखिए आपको सबसे पहले देखना होगा एक सच, एक सच देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि एक सच को कितने बार ग्राफ कट कर रहा है। जितने बार कट करेगा उतना ही बार उसका शून्यक हो जाएगा, और जितना बार वो कट नहीं करेगा उसका शून्यक उतना ही बार नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा में है, नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक सच को कितने बार ग्राफ कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप इसका शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड में, तो सेकेंड में इसका ग्राफ देखिए, सबसे आपको एक सच को देखना कि कितने बार काट रहा है, वाई अक्ष को नहीं देखना। वाई अक्ष को चाहे जितनी बार काटे उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है एक सच को कि कितने बार काट रहा है। तो देखिए एक सच को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। तो हम लोग गिन लेंगे 1 2 3।
3, इसका शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, देखिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब ये ग्राफ में देखिए कि एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, ये वाई अक्ष को काट रहा है, तो वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष को सिर्फ देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार कट रहा है, तो इसलिए इसका शून्य 1 हो जाएगा। 2 का 3 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब 2 का 4 देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो इसमें देखिए कि कितने बार इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श भी करेगा तो उसका शून्य उतना ही होगा, जितना बार स्पर्श करे, प्रतिच्छेद करे या काटे, उसका शून्य उतना ही बार होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार स्पर्श कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वाई अक्ष पे, वाई अक्ष से हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए इसके बाद हमारा 5 में है, तो देखिए एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 1 बार और 2 बार। कितना बार, 1 बार और 2 बार, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 का 6 में, तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से, इस तरह से आया है। तो वाई अक्ष को हम लोग को नहीं देखना, एक्स अक्ष को देखना। एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक बार, इसका शून्य भी 1 हो जाएगा। 2 का 6 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। तो फर्स्ट में हमारा देखिए शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। तो एक्स अक्ष को आप देखिए, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे वाई अक्ष को काट रहा है भी, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे कितना बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है। तो 3 का 1 का आंसर भी 1 हो जाएगा। 1 शून्य किसका होगा। अब 3 का 2 देखिए, तो एक्स अक्ष को देखना है तो आपको 1 और 2, तो इसका शून्य भी 2 हो जाएगा। वाई अक्ष से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक सच में कितना बार कट रहा है, 1 और 2, तो 3 का 2 का आंसर भी 2 हो जाएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में। तो 3 का 3 में आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, देखिए ये हो गया एक सच, ये हो गया वाई अक्ष। तो एक सच को जितना बार कटेगा उससे हम लोग गिन लेंगे, वाई अक्ष को नहीं गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, कितना बार काटा, तो 4 बार काटा। तो 3 का 3 का आंसर कितना हो जाएगा 4। वाई अक्ष वाला को नहीं गिनना है, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। अब देखिए कि 3 का 4 में, अब इसका ग्राफ देखिए किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये वाई अक्ष को काट रहा है, एक सच को नहीं काट रहा है। तो एक सच को नहीं काट रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, 1 भी नहीं, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष को काट रहा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। समझ में आया? अगर जो समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।